नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम दिल से में। कई बार हम अपने जीवन में कई तरह की बीमारियों और चिंताओं से दो चार होते रहते हैं, जिसके लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, चाहे वो एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो या होम्योपैथिक। और इससे इतर हम कई तरह की थेरेपीज़ भी कराते हैं, जैसे आपने सुना होगा रेकी, साउंड थेरेपी और प्राणिक हीलिंग। लेकिन आज हम एक अलग तरह की थेरेपी एनर्जी हीलिंग के बारे में जानेंगे, जिसके लिए आज हमारे साथ है हमारी मेहमान आर्शिया सेठ। एनर्जी हीलिंग करने के बाद कुछ परिवर्तन आया होगा? कई वो चीज़ें दिखी हैं जो शायद मैंने सोची भी नहीं थी। अपने आप रास्ते बनते चले गए और मैं इस पर चल पड़ी और आज मैं यहाँ हूँ। तो नमस्कार आर्शिया जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो नई तरह की थेरेपी है, इसके बारे में आप बताइए कि ये क्या थेरेपी है और किस तरीके से ये हम लोगों के काम आती है, हम लोगों के जीवन को बदलने में। सो एनर्जी हीलिंग थेरेपी तो कई सारी हैं और हमने उनमें से कई के नाम भी सुने हैं, जैसे कि रेकी है, प्राणिक हीलिंग है, या साउंड थेरेपी है। जिस थेरेपी की आज मैं पर्टिकुलरली बात करने जा रही हूँ उसको कहते हैं एक्सेस कॉन्शियसनेस बार्स। मेरे ख्याल से मैं इसे थेरेपी भी नहीं बोलना चाहूँगी, बल्कि ये एक जीवन शैली है, एक जीवन जीने का नया तरीका है। इट इज़ अ वेरी प्रैग्मेटिक वे ऑफ लिविंग लाइफ विच हैज़ नेवर बीन इंट्रोड्यूस्ड टू अस। हमें किसी ने पहले इसके बारे में बताया नहीं है। मैं एक थेरेपी की जगह इसको एक नई जीवन शैली बुलाना चाहूँगी। ये जो अलग तरह की थेरेपी है, एनर्जी हीलिंग थेरेपी, ये किस तरीके से काम आती है, किस तरीके से ये लोगों के जीवन को बदलने में काम आती है? ये कैसे किसी के काम आ सकती है, वो ये है कि ये आपके पूरे जीवन जीने का तरीका बदल देती है। जब आप इसे अपनाते हैं अपनी लाइफ में, तो आप एक नए जीवन जीने का तरीका अपना लेते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो जैसे कि थेरेपी तो उसे बोलते हैं कि आपके लाइफ में कोई इशू आया है या प्रॉब्लम आई है या किसी चीज़ से आप पीड़ित हैं, और फिर आप उसके इलाज के लिए जाते हैं और उसे ठीक करने के लिए, उसके सोल्यूशन के लिए आप अलग अलग जगह जाते हैं। ये वो चीज़ है जहाँ पे आप उस तरह से जीवन जीने की शैली को ढाल लेते हैं कि फिर आपको कोई समस्या नहीं लगती है, प्रॉब्लम का रूप वो नहीं लेती है। एंड अगर कोई चीज़ आपके सामने कभी आती भी है तो आपको पता है कि इससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। हम लोगों के जीवन में कई तरह की प्रॉब्लम्स आती है, चाहे वो एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, और आजकल जो ये भागदौड़ भरी ज़िंदगी है इसमें तो है ही। जैसे कि आज आपने बताया डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये डे टू डे प्रॉब्लम्स है। चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो एक कॉरपोरेट में काम करने वाला इंसान हो, इवन बच्चे, स्टूडेंट्स, बिकॉज देयर इज़ अ प्रेशर विच इज़ कमिंग फ्रॉम समवेयर, चाहे वो कोई भी इंसान हो। सो एज इस थेरेपी की या इस जीवन शैली को अपनाने के लिए कोई एज बैरियर नहीं है। किसी भी एज का इंसान, चाहे वो 8 साल का हो या 80 साल का हो, एनीबडी कैन स्टार्ट living this new pragmatic way of life which is called access consciousness। अब मैं अपनी बात करूं कि मुझे किसी बारे में चिंता है, तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या आप सजेस्ट करेंगी? सो मैं सबसे पहले आपको ये बोलूँगी कि आप अपने आप से भी सवाल करें। सवाल वो ज़रिया है जो हमारे जीवन के बहुत सारे अनेक पहलुओं को खोलता है। कि आप सवाल करें और फिर पूरा ब्रह्मांड है आपको जवाब देने के लिए, और आपके समक्ष वो चीज़ें अपने आप आएंगी जब आप सवाल करेंगे। अब जैसे कि आप पर्टिकुलरली बात करिए स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। सो वो स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी एकदम से नहीं आती है, वो बिल्डअप हो रही है धीरे धीरे, और फिर जाके वो एक स्टेज पे हमें सामने दिखती है और हमें तब समझ नहीं आता कि हम क्या करें। तो मे बी somebody want to run to a psychiatrist और टू एनी पैथोलॉजिस्ट कि अब हमें दवाई लेने की ज़रूरत है। पर उस समय पे जब ये धीरे धीरे बिल्डअप होना शुरू हुई थी, तब हम सवाल करके इसे कैसे नियंत्रण में कर सकते थे। एक वो तरीका है जो एक्सेस कॉन्शियसनेस बार्स की वर्कशॉप में पूरी तरह से सिखाया जाता है, और वो 32 बिंदु एक्सेस बार्स जो आपके सर में हैं, जिनकी मैं बात कर रही हूँ, because every point, every bar that I'm talking about, that bar is a point, corresponds to one area of your life। तो ये जो 32 पॉइंट्स की आप बात कर रहे हैं कि हर किसी के ब्रेन में होते हैं। It is on head, not in the brain। ये जो थेरेपी आप कराती है, या जिसको आप हीलिंग कह रहे, थेरेपी ना कहते हुए, तो कैसे आप 32 पॉइंट को कैसे आप समझेंगे कि ये आपके पॉइंट है, इनको आप इस तरीके से ध्यान देंगे तो ये आपका जो एंजाइटी है या स्ट्रेस है ये कम हो जाएगा?
32 बिंदु जिनके बारे में बात कर रही हूँ, इसकी तो पूरी एक वर्कशॉप है। पर अगर समझिए कोई वर्कशॉप नहीं भी लेना चाहता है तो एनर्जी हीलिंग जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो है एनर्जी की एक तरह से फ्लो हो रही है, उसके फ्लो को बदलना। सो समझिए अगर कोई स्ट्रेस में है या एंग्जाइटी में है, डिप्रेसिव थॉट्स आ रहे हैं, डिफीटिंग थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव हम बहुत बातें करते हैं। सो पहले जो साइकिल है थॉट्स की उसको ब्रेक करना, पहले हमें इस बात का स्वयं रियलाइजेशन होना कि हाँ मैं नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ, या मुझे ऐसे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। आप करके देखिए। मैं ये सुझाव सबको देना चाहूँगी कि जब कोई चिंता वाले या टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी वाले थॉट्स आते हैं, सो कुछ क्षणों के लिए वहीं रुक जाइए और बस ऑब्जर्व करिए कि आपकी ब्रेथ कैसी चल रही है, और उससे काफ़ी कुछ आपको पता लगेगा। जैसे ही आपका पूरा अटेंशन आपकी ब्रेथ पर जाएगा, आप उसी समय उन नेगेटिव थॉट्स को वहाँ पे कट कर देंगे और वहाँ से सिर्फ आपको सवालों की ओर बढ़ना है। सवाल जैसे ऐसा क्या मैं बन सकता हूँ या बन सकती हूँ कि मेरे जीवन में सहजता है, आनंद आए। बेसिकली आनंद और जॉय की कमी है, इसीलिए वो स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन में वो इंसान है। हम बच्चों की बात करें, 12th में होते हैं, 10th में होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा टेंशन होता है स्टडीज़ का, और कई लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। तो आप कैसे उनकी हेल्प करेंगे, उन बच्चों को कैसे हेल्प करें? मैं बिल्कुल ये सजेस्ट करती हूँ। इनफैक्ट एग्ज़ाम टाइम्स में मैं जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं या जो भी मेरे पहचान के लोग हैं, मैं उनको बोलती हूँ कि प्लीज़ आप अपने बच्चों को या जो भी हैं यंगस्टर्स जिनके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उनको भेजिए सेशंस के लिए। मैं है, मेरे कई और कोलीग्स हैं, हम लोग ऑफ़र करते हैं सेशंस एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, सो दैट उनको उस टाइम पे, एग्ज़ाम के टाइम पे ईज़ आए। क्योंकि प्रेशर तो बिल्डअप हो रहा होता है, कई सारी घर वालों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आपको ग्रेड्स अच्छे लाने हैं, आपको अच्छे मार्क्स से पास होना है। कई बार बोली जाती हैं ये एक्सपेक्टेशंस, कई बार नहीं बोली जाती हैं, पर एक्सपेक्टेशंस होती हैं और उसकी एनर्जी वो बच्चे पकड़ लेते हैं। एनर्जी एक्चुअली बोली ना भी जाए तो एनर्जी है, ऊर्जा से कोई बच नहीं सकता। तो वो बच्चे उस एनर्जी को कि हाँ घर वाले हमसे क्या उम्मीद रखते हैं उसको पकड़ लेते हैं। सो वो एक प्रेशर जो बिल्डअप हो रहा होता है, उस केस में मैं बोलती हूँ बिल्कुल इस थेरेपी को आके लें, एक्सेस बार्स की, एंड सवाल करें। सवाल ये, हाउ कैन आई हैव ईज विद माई एग्जाम्स, व्हाट वुड इट टेक फॉर मी टू हैव ईज एंड जॉय विद माई एग्जाम्स। बेसिकली सहजता और आनंद एग्ज़ाम से या किसी भी टेस्ट या किसी भी परीक्षा संबंधित चीज़ से इसलिए जुड़ा नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं। हम एग्ज़ाम इसी उद्देश्य से देते हैं कि हमें इसमें फर्स्ट आना है या नंबर 1 आना है। हाँ, और कंपटीशन का ये ज़माना है, सो वो एक अपेक्षा और एक्सपेक्टेशन हर जगह होती है। अब वो एक्सपेक्टेशन धीरे धीरे बिल्डअप होती है क्योंकि घर में जितने लोग हैं उन सबकी एक एक्सपेक्टेशन है, आपके टीचर्स की एक्सपेक्टेशन है, आपके फ्रेंड्स की एक्सपेक्टेशन है। तो वो धीरे धीरे एक्सपेक्टेशन जो बिल्डअप होती है, कई लोग उससे कोप अप नहीं कर पाते हैं एंड दे सी नाउ देयर इज़ नो वे आउट। उनको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। तो जो आप केस बता रही हैं कि सुसाइडल केसेस सुनाई में पड़ते हैं कि या खुद ये अंदर बिठा लेते हैं, कंक्लूजन में आ जाते हैं या इस निष्कर्ष पे आ जाते हैं कि हम अच्छे नहीं हैं, ना हम पढ़ाई में अच्छे, ना हम किसी और चीज़ में अच्छे, क्योंकि हम अपने पेरेंट्स की, अपने घर वालों की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतर नहीं रहे हैं। अब वो जो थॉट्स आते हैं वो रुकते नहीं हैं, सो दैट लीड्स टू समथिंग लाइक सुसाइड। करके हमारे को फैमिलियर माहौल में इतना बढ़िया लगा, और जैसा सुना था ये रिसोर्ट बहुत अच्छी जगह पे बना हुआ है और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं यहाँ। होली एक ऐसा त्यौहार भी है जिसमें दूर से आने वाले जो दिलों के रंग भी मिल जाते हैं। मुझे ये लग रहा है कि जो नेचर के साथ हमने होली खेली है वो मेरी लाइफ की बेस्ट होली रही। लाइफ में पहली बार देखा है, इसके लिए जंगल रिसोर्ट टाइप जो हमने इवेंट यहाँ पर जो एंजॉय किया है ये हम कभी भी नहीं भूल पाएंगे। इस बार जो हमने होली खेली यहाँ पर महुआ ये रिसोर्ट में, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद लिया। हमारे परिवार वालों ने, हमारे माता पिता ने, हमारे बुजुर्गों ने, बहुत अच्छा लगा। हमको बहुत खुशी हो रही है यहाँ आकर। यहाँ का एम्बियंस, यहाँ के फूड, यहाँ का जो भी डेकोरेशन है, ऑल इट्स वेरी गुड। हम लोग बहुत खुश हो रहे हैं। हम लोग होली का सेलिब्रेट करने आए हैं विद ऑल आवर फैमिली। जब 20 स्पॉट पे घूमने गया
तो मैंने जब ये महुआ रिसोर्ट में फर्स्ट टाइम देखने के लिए आया, तो जैसे मैंने गेट के अंदर एंट्री करी, मैंने इस मन में फीलिंग करी ली कि वो महुआ रिसोर्ट तो चाहिए ही चाहिए। तो मेरे जब फ्रेंड्स आए, जब मेरे ग्रुप वाले मेम्बर्स आए, उन्होंने देखा महुआ रिसोर्ट बहुत ही अच्छा है, तो वो बोलेंगे हम 5 लाख रुपए खर्च करके गोवा जाते हैं, महुआ रिसोर्ट में इसे फील करते हैं, वो महुआ रिसोर्ट में वैसी फीलिंग्स है। ब्यूटीफुल से भी ब्यूटीफुल, बहुत मज़ा आया, बहुत मस्त होली को एंजॉय किया इस बार। मेरे को होली में बहुत मज़ा आया और मैं चाहूँगा कि मैं हर साल ऐसी होली खेलूँ। मुझे ये गार्डन बहुत अच्छा लगा, मैं चाहूँगी हर साल इसी तरह यहाँ पे आके ही होली मनाऊँ।